तो हो चुकी है क्या कैसा किसी प्लेयर को कैसा करने का। सामने वाला टीम भी अच्छा है, उनके अंदर यंगस्टर है, अच्छे प्लेयर है, अच्छे फॉर्म में है, तो हम लोग अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये क्वार्टर फाइनल के लिए आप जिस तरीके से एक्साइटेड हो चेहरे पर से, और आपकी टीम के परफॉर्मेंस और सामने वाली टीम के परफॉर्मेंस से साफ झलक रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेंगे। कैसे आपकी फीलिंग्स है जिस तरीके से आपकी सुपर 8 का सफ़र रहा और आपकी टीम सुपर 8 में पहुंची, खास करके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और न जाने मैसेज किए जा रहे थे, कॉल किए जा रहे थे, एक हफ्ते से पिछली कोशिश में लगे थे खिलाड़ी और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर कमेटी। कैसे एक्साइटमेंट है आपके? एक्चुअली देखो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग क्वालिफाई हुए, और हम लोग फिर इसको कैरी ऑन करने की कोशिश करेंगे। और रही बात मैनेजमेंट की, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। देखो यानी इतने छोटे से गांव में इतनी अच्छी टूर्नामेंट रखना, और 6-6 ओवर की रखना, क्योंकि अपने एरिया में कहीं कहीं पे भी 6-6 ओवर की मैच नहीं हो रहे। चाहे 1 लाख रहने दो, 1.5 लाख रहने दो, या इवन 2 लाख भी है, उधर भी 6-6 ओवर के मैच नहीं हुए। तो ये बहुत हमारे यंगस्टर लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 6 ओवर का जब मैच होता है तो यंगस्टर लोग को चांस मिलता है नीचे के ओवर खेलने के लिए, तो अपने आप को प्रूफ करना उनको बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप अपना अच्छा खेल खेलिएगा, बहुत अच्छा ओपिनियन दिया। तो प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमने आया और टॉस को यहाँ पर उड़ाया, और टॉस का फैसला यूँ हुआ है कि मनाल 11 के टीम ने मुकाबले का टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला लिया है, और मूसा 11 की टीम को बल्लेबाजी की दावत दी है। आज का ये बेहतरीन कारवा अपने मंजिल मकसूद की तरफ यानी फाइनल के तरफ ज़रूर जाएगा। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़िएगा, मैच को लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा, क्योंकि ये क्रिकेट का कारवा रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी का आज ही के दिन पता चलेगा। तो जी हाँ, ले चलते हैं फिर एक बार एक बेहतरीन मुकाबले की ओर, सुपर 8 का यानी क्वार्टर फाइनल नंबर 1 का मूसा 11 बनाम मनाल 11 की ओर। चलिए बढ़ते हैं मुकाबले की ओर, जहाँ पर दोनों टीमों का एक बेहतरीन हडल नजर आएगा, बैटल नजर आएगा। नाउ बैक टू कमेंट्री बॉक्स, थैंक यू। देखिए, ऑर्गेनाइजर कमेटी में से एक जो कमेटी मेंबर्स हैं उनमें से एक शख्सियत हमारे साथ ये बात शेयर कर रही है। नवीद करदमे का कहना है कि पिछले 4 दिनों में हमने किसी भी तरीके से वक्त की पाबंदी नहीं लगाई है, और आज चूँकि आखिरी दिन है, हम नहीं चाहते कि खिलाड़ियों का नुकसान हो, हम नहीं चाहते कि ये टूर्नामेंट 5 या फिर 4 ओवर में खिलाई जाए। इसलिए खिलाड़ियों से मोतबाना गुजारिश है कि बिल्कुल टाइम पास ना करें, जैसे ही पहली ओवर हो जाए
दूसरे ओवर के लिए बॉलर तैयार रहिए। और अंपायर अजैन सर और अमीन सर, आप दोनों से मैं गुजारिश करता हूं कि मैं यहाँ पर टाइम स्टॉपर लगा रहा हूं, बराबर 30 मिनट के अंदर एक इनिंग खत्म होनी चाहिए। अगर 31वें मिनट में ये पहली इनिंग चली जाती है, फील्डर लेट करते हैं फील्डिंग करते वक्त, तो फिर उनको वो पेनल्टी फिर एक बार लग सकती है, और वैसी ही पेनल्टी दूसरे टीमों को भी लग सकती है। ये बात ध्यान में रखिए प्लीज। खूबसूरत क्रिकेट के लम्हात हम बांटेंगे आपके साथ आज की ये खूबसूरत सुबह। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी, बेसब्री से इस टूर्नामेंट का इंतज़ार था कि ये टूर्नामेंट कब रंग लाएगी, कब ये टूर्नामेंट हमें देखने मिलेगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बेहतरीन टूर्नामेंट। चलो फटाफट फील्डिंग लगा लो। यस, टाइम स्टॉपर लगाया जा रहा है। कितना मिनट का? देखिए हर ओवर 5 मिनट के अंदर हमें ख़त्म होती हुई देखने मिलेगी। देखिए टेनिस क्रिकेट का दूसरा विश्वजीत ठाकुर बॉलिंग ट्रैक पर, यानी जीशान साल के 12 महीने प्रैक्टिस करता है बॉलिंग ट्रैक पर, मसला तालुके से बिलोंग करता है। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज खामगांव गांव से बिलोंग करने वाला उमेर जोगिलकर, और उनके साथ में उमेर घरटकर, दोनों कमाल के बैटर है। खेल की शुरुआत, सुपर 8 का पहला मुकाबला हो रहा है। एक बार जोरदार क्लैप कीजिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्वार्टर फाइनल नंबर 1, पहली ओवर की पहली गेंद। पहली गेंद पर देखिए ड्राइविंग स्ट्रोक है, यहाँ पर थोड़ी सी फंबलिंग हुई, लेकिन एक रन आसानी के साथ मारूफ ने अपना, जिस तरीके से उमेर ने अपना खाता खोला है। उमेर जोगिलकर खामगांव गांव से बिलोंग करते हैं। रियान राजपुरकर ने बहुत ही अच्छे अपने ओपिनियन, अपने ख्यालात जाहिर किए कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। अब तक सब कुछ किया वो दर्ज हो चुका है, लेकिन इस बार तो रियान राजपुरकर की अपने खिलाड़ियों के एतबार से प्लानिंग कुछ अलग है, स्ट्रैटेजी कुछ अलग है, प्लानिंग अलग है। क्या करेंगे उमेर, ये देखना होगा। उमेर घरटकर और उमेर जोगिलकर ये जोड़ी मैदान में। पावर प्ले का पहला ओवर, अगली गेंद ओवर द विकेट। हाँ, कमाल की गेंद, गेंद नीचे रही और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। उमेर को गुड मॉर्निंग कहती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई। डॉट बॉल की यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, डॉट बॉल। पावर प्ले की ओवर में देखना होगा कि कितना बल्लेबाज एडवांटेज लेते हैं इस पावर प्ले का। पावर प्ले का फ़ायदा उठाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पावर प्ले एक ऐसी चीज़ है क्रिकेट में, अकबर सर जिनको बखूबी पता है, क्योंकि वो भी एक अच्छे क्रिकेटर अब फिलहाल किसी वजह से नहीं खेलते, लेकिन अभी भी एक वक्त हुआ करता था जब उनके बैटिंग अच्छी देखने मिल रही थी। तो पावर प्ले का बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। इस बार बैकफुट पर जाकर कमाल की डिलीवरी। विश्वजीत ठाकुर, ये नाम बहुत बड़ा है, जिसने टेनिस क्रिकेट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर विश्वजीत ठाकुर, और ऐसा खिलाड़ी का जब टैग जीशान जैसे खिलाड़ी को मिल जाता है तो उसका हौसला बहुत बुलंद होता है। नो डाउट जीशान खरा उतरता है, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि उमेर घरटकर जैसा एक हार्ड हिटर, पावर प्ले का रन मशीन। और इस बार गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, सुफियान रॉकी कोई गलती नहीं करेंगे। उमेर घरटकर को वापस लौटना पड़ेगा डगआउट की ओर। लगने वाला पहला झटका यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम मूसा 11 को। क्वार्टर फाइनल नंबर 1 का ये मुकाबला आप देख रहे हैं, जिसमें जीशान ने चौथी गेंद पर मानो तहलका मचा दिया। पहली गेंद पर सिंगल आने के बाद मारूफ ने जिस तरीके से उमेर जोगिलकर ने रन हासिल किया एक, फिर स्ट्राइक को रोटेट किया, लेकिन आज उनका जिस तरीके से उमेर घरटकर का जो अंदाज था, जो पहले मैच में उन्होंने खेला था, उसके बिल्कुल उलट खेला। ये थोड़ा सा अपने आप से नाखुश रहेगा, अपने आप से नाराज़ रहेगा कि मैंने क्या किया। कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन हवा के अपोजिट खेलने की जो जहमत उठाई, नतीजा ये हुआ कि 2 गेंदों को खेलकर तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया।
अब नए बैट्समैन मैदान में नमूदार हो रहे हैं। अयमन विकेट के पीछे, नासिर बालदार, मोहम्मद जो के पॉइंट के क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में देखा जाए तो वहां पर मुस्तकीम जो लंबे लंबे सिक्स मारने की ताकत रखता है। साथ ही साथ इस टीम के अंदर बाबा भाई जिस तरीके से गली के क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी पतली गली है, कोई भी पतली गली पकड़ के छूट जाओगे, लेकिन क्रिकेट में कोई पतली गली नहीं होती है। डर कर नहीं, डट कर खेलने की ज़रूरत है। मैं अक्सर कहता भी हूँ, हिम्मत हारिए नहीं बल्कि हिम्मत को कायम दायम रखिए, ज़रूर आपके पाले में सफलता हासिल होगी। कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। डर कर नहीं बल्कि डट कर खेलना है। अयमन को आज साबित करना पड़ेगा। सुपर 8 का मैच है, मैं अपने आप से ज़रूर कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा। इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, पावर प्ले का एडवांटेज नहीं उठा पा रहे हैं, मानना पड़ेगा। बैट्समैन के स्टांस को पहचान लिया वहां पर जीशान ने। कमाल का बॉलर है, अनप्लेबल डिलीवरी, मानना पड़ेगा। गुडलेन स्पॉट पर गेंद को रखी थी, लेकिन अभी भी मूसा 11 के कैप्टन रेहान हौसला कायम दायम है। बैकफुट पर जाकर कमाल का स्ट्रोक अयमन के बल्ले से। इस बार सूझबूझ वाला स्ट्रोक है, इंतजार किया फिर वार किया, इसीलिए तो रियान ने कहा कि आप वन डाउन के रूप में जाइए। बैकफुट पर जाकर जगह बनाई और बैकफुट पंच दिखाया। इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में शानदार चौका। इस चौके की मदद से एक ओवर की समाप्ति के बाद मूसा 11 की टीम का स्कोर 5, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा क्रिकेट चल रहा है सुबह के सत्र में। जीशान ने थोड़ा फास्ट खेलना है, देखिए सब कुछ सही हो रहा है। क्या बात है, देखिए मनाल 11, सुफियान रॉकी, आपके टीम ने पहला ओवर 5 मिनट में कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि आने वाले 5 ओवर आप इसी तरीके से करें। 5 ओवर की बात कर रहा हूं। स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर हो चुका है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5, 1 विकेट का नुकसान। देखिए मुझे ऐसा लगता है अकबर जनाब के अगर यहां पर मारूफ ने खेल लिया इस मैच के अंदर, तो ये उनके गलतियों की और उनके जो कम पारी खेलने हुई जो पारियां है उनकी भरपाई हो जाएगी। नासिर की पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, वाइड गेंद, अजैन सर का इशारा। टीम का स्कोर 6 रन, 6 लॉस ऑफ 1 विकेट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहां से इन दोनों ने सूझबूझ दिखाई, रनों के लिए भागदौड़ की, तो जरूर कुछ हो सकता है, करना पड़ेगा। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, स्ट्रोक फंस गया है, फटके में जान नहीं है और ये कैच जीशान ने और एक पकड़ लिया। और यहां पर मूसा 11 को लगने वाला ये दूसरा झटका, समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से 2 झटके लग चुके हैं, बिल्कुल ये मुकाबला अब ऐसा लगने लगा है कि ये मुकाबला करवट बदल रहा है तेजी के साथ। कोशिश करनी पड़ेगी, बिल्कुल कोशिश करने से सब कुछ आसान होता है। अब आए हैं बैटिंग के लिए मुहिब। 2 बल्लेबाजों के विकेट जाने के बाद मुहिब से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और देखिए रियान ने उन्हें विकेट पर जाने से पहले डगआउट से ही ये समझाया है कि अगर आप इस विकेट पर एक पारी अच्छी खेल जाओ, जिस तरीके से अयमान साथ दे रहे टीम का, तो यकीनन ज़बरदस्त मुकाबला बन सकता है। क्योंकि टीम का स्कोर हो चुका है 6 और 2 विकेटों का अहम समय पर विकेट जाना, विकेटों का नुकसान होना, ये टीम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात हो सकती है। देखना होगा। मुहिब और अयमान ये दोनों यंगस्टर है, उनके सामने जो कि दिलेर और हिम्मत वाला नासिर बालदार। राउंड द विकेट, अगली गेंद। इस बार गेंद को आगे रखा था, इनफील्ड के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद दन 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 करती हुई 4 रन के लिए शानदार चौका। हेलीकॉप्टर ड्राइव देखने मिला था, बिल्कुल बैकलिप को नीचे रखती हुई ये गेंद को खेला था बल्लेबाज
यहाँ पर मुहिब ने अभी तो चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है। मुहिब कह रहा है कि आगाज अपने देखा, अंजाम अभी बाकी है, और ये अंजाम दिखाने के लिए मैदान में दोनों धुरंधर उतरे हैं। रिकॉग्नाइज प्लेयर बन सकते हैं, रियान राजपुरकर ने भरोसा दिखाया। सेकंड डाउन में रियान राजपुरकर भी जा सकते थे क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है, और ऐसी नाजुक सिचुएशन में देखिए भरोसा दिखाया है, भरोसे के साथ बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैटर। शॉर्ट पिच गेंद, अच्छी गेंद थी, मानना पड़ेगा वहां पर नासर बालदार की। एक तेरी तो एक मेरी, गेंदबाज कभी हल्ला मचा रहा है तो कभी बल्लेबाज हल्ला मचा रहा है। फिर वापसी कर रहे हैं बल्लेबाज मुहिब, फिर वापसी कर रहे हैं नासर बालदार। कहाँ ना कहाँ नजरें जमानी पड़ेगी, और मुहिब को पता है कि कौन से गेंद को कहाँ खेलना चाहिए, और नासर बालदार को भी पता है कि बैट्समैन क्या करेगा। ये देखिए पता चला बैट्समैन आगे आ गए थे, फ्रंट फुट पर आ गए थे, और इस बार इस गेंद पर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद देखना होगा। अब अंपायर दोनों चले गए हैं विकेट के। मेन अंपायर के जो बात करूं, जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद थी वो स्ट्राइक एंड के अंपायर के पास चले गए और समझाने की अब बातचीत चल रही है कि क्या ये गेंद थी, किस तरीके से थी। जी हाँ, अंपायर लेना चाहते हैं थर्ड अंपायर की मांग, और थर्ड अंपायर देखना होगा क्या कॉल देंगे। एक तरफ मनाल 11, दूसरी तरफ देखा जाए तो मूसा 11। मनाल 11 टीम के ओनर यहाँ पर दानियाल काजी आ चुके हैं, स्वागत है आपका। थर्ड अंपायर का कॉल ये आया है कि गेंद जो डाली गई थी ये वाइड गेंद है, क्योंकि गेंद अतिरिक्त उछाल पकड़ती हुई थी, यानी सराव करो तो डांसर और गेंदबाजी में उछाल लो तो बाउंसर, यानी तीखी बाउंसर थी। और 1 फॉर दी ओवर, हाँ 1 फॉर दी ओवर, 1 बाउंस दिया है। टीम का स्कोर हुआ है 10 रन 11। वाइड की वजह से अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर हो चुका है 11। स्कोर 11 हो चुका है। नासर बालदार कोशिश में लगे हैं, लेकिन दूसरी ओर मुहिब को भी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी है। आज बड़ा मैच खेल रहा हूं। इस बार नासर ने वापसी की है, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा झटका लगता हुआ मूसा 11 की टीम को। दानियाल काजी का स्वागत किया है बल्लेबाज ने, गेंदबाज ने विकेट हासिल करके, और अब टीम को लगने वाला ये तीसरा झटका मुहिब के रूप में। क्या बॉलिंग अटैक चल रहा है, टीम को जो जरूरत थी वो मिल रही है। क्यों हमने टॉस जीता दानियाल भाई, और टॉस जीत के उनका फैसला फील्डिंग का क्यों था? दानियाल काजी, मैं आपसे विनती करूंगा कि स्टेज पर आ जाइए। दानियाल काजी, यस। ये जो मनाल 11, ये दानियाल काजी की छोटी बहन, इनका ये नाम और इनके नाम से ये आज ये टीम खेल रही है। सामने मूसा 11 साजिद इनामदार की टीम है। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, एक नामचीन शख्सियत है, और आज नामचीन शख्सियत की ये टीम यंगस्टरों की भरमार लेकर उतरी है। और ऐसी सूरत में जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुश्किल वक्त में, तब उतरे हैं मैदान में रिहान राजपुरकर। क्या बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट खेलना है। नासर बालदार देखिए 6 मिनट में आ रहा है ये ओवर, 7वां मिनट में ओवर आ गया। और बैट्समैन भी आप इस बात को ध्यान में रखिए, अगर बॉलर तैयार है, आप गलती में दिखते हो तो आपका नुकसान हो सकता है। बहरहाल हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। चलिए मुकाबले की ओर थोड़ा फास्ट खेलना है। रियान राजपुरकर अपने दोस्त, अपने साथी से कह रहे हैं कि साथ मेरा दो आप। अगली गेंद, पहली गेंद पर सामने की तरफ तेज खेला है, लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में गेंद टन टना टन मिलते हुए 4 रन। शानदार चौका। रियान राजपुरकर ने भी अपना आगाज, अपनी शुरुआत चौके से की है। 3 ऐसे बैटर है, 2 ऐसे बैटर है जिन्होंने चौके से शुरुआत की। एक तो मुहिब जिन्होंने चौका मारा था, और दूसरी गेंद बीट हो गए, तीसरी गेंद पर उनका विकेट गिरा। और दूसरे से बैट्समैन रिहान राजपुरकर जिन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया। बिल्कुल गेंद ओवर पिच लाइन की थी, बहुत ही कमाल का पावर प्ले की ओवर में ऑफ ड्राइव देखने मिला था, मिडल किया था उस गेंद को। आखिरी गेंद राउंड द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद स्टैंड करना चाहते हैं, और ये क्या हुआ, ओ माय गॉड,
ये लगने वाला बहुत ही बड़ा झटका, 440 वोल्ट का झटका। क्या मुकाबला रंगा है, ओ माय गॉड। नासिर वालदार के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और उस फील्डर का नाम बताइए। आबिद, आदिब सरकोत मसला तालुके से बिलोंग करते हैं। ये आदिब सरकोत कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। इन्होंने नवीद पोपलोनकर का सिक्सर पर कैच पकड़ा था जब गेंद सिक्सर के लिए जा रही थी, और दानियाल काजी जो टीम के ओनर है, नासिर के लिए 500 रुपए का इनाम लगाया। वाह वाह। और कैच पकड़ने वाले के लिए भी 500 यानी कुल 1000 रुपए का इनाम लगाया। देखिए जैसे टीम ओनर आए, टीम को बूस्टर मिल गया। आदिब सरकोत, इस खिलाड़ी ने दूसरी मर्तबा करिश्मा कारनामा करके दिखाया। 1000 रुपए की इनामी राशि। लेकिन नासिर वालदार क्या टालियों का हकदार नहीं है? जरूर टालियां बजनी चाहिए। एक ही ओवर में बिल्कुल 3 विकेटें अपने नाम कर चुका है। और नासिर वालदार आज पूरा आरआरटी झूम उठा होगा। पहली ही सुबह के सत्र की मैच और दिल जीत लिया है नासिर वालदार ने। बता सकते हैं सुबह के पहले ही क्वार्टर फाइनल में अकबर जनाब 251 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सुबह से लेके टॉस से लेके अब तक 1656 लोगों ने अब तक इस मैच को, इस टूर्नामेंट को प्यार दिया है। आज के आखिरी दिन में हम चाहते हैं कि आपका साथ हमें आखिरी मैच तक, प्राइज सेरेमनी तक इसी तरीके से मिलता रहे। वाह नाइल भाई, कहाँ हैं आप? क्या मैच रंग रहा है, मैच पूरी तरीके से घूमता हुआ। जीशान फिर एक बार विकेट की खुराक के साथ, विकेट टेकर बॉलर जीशान। विश्वजीत ठाकुर, टेनिस क्रिकेट का दूसरा विश्वजीत, और एक विकेट। ओहो, एक्शन देखिए, मुस्तफा भाई का एक्शन देखिए, क्या उनका एक्शन था। ये जरा कैद कीजिए, कैद किया है। ये देखिए एक्शन रिप्ले। जिस तरीके से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, बहुत ज्यादा राइज हुई थी, हुक शॉट खेलना चाहते थे, और मुस्तफा इन्होंने कैच पकड़ने का सेलिब्रेशन ये सामने रील्स में देखने मिलेगा। जरा जोरदार तालियां बजाइए मुस्तफा भाई के लिए। क्या बात है, काम छोड़ के आए। जिस तरीके से उनका काम था, काम को आगे पीछे किया। आज मुझे अपनी टीम के लिए खेलना है, आज टीम ओनर के लिए खेलना है, आज श्रीवर्धन वालों के लिए खेलना है, आज चाहने वालों के लिए खेलना है। आज रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी में मेरा भी चैलेंज क्या है ये मुझे दिखाना है, और इसी मेहनत के साथ खेला है। न्यू बैटर मैदान में उतर चुके हैं राहित। देखिए मुकाबला काफी हद तक अब झुकता हुआ पहले ही सत्र में बैटिंग करने और फील्डिंग करने वाली टीम की तरफ, लेकिन कभी भी टर्न हो सकता है ये मैच। स्कोर की बात करें तो स्कोर सिर्फ और सिर्फ 15 पर रुका हुआ है। एक बात कहता हूं इस गेंद के बाद दोनों टीमों के लिए, मेरा चाहना है कि, मेरी ख्वाहिश है कि टीम अच्छा खेले और दोनों टीम अच्छा खेले, ऐसी मैं चाहत रखता हूं। और ऐसी सूरत में थोड़ा सा दबाव में आ चुकी है। राहित के लिए गोल्डन चांस है कि वो एक अच्छी पारी खेले, देखना होगा ओवर द विकेट से। जीशान की ये गेंद, फिर एक बार राइजिंग डिलीवरी थी और सरप्राइजिंग डिलीवरी करना चाहते थे। इस बार देखिए मिस फील्ड, 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया और देखते ही देखते 2 रन पूरे हो गए। देखिए जो टीम जूझ रही है ना मुसा 11, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि कश्ती डूबकर भी निकल सकती है अकबर जनाब, चिराग बुझकर भी जल सकता है, कश्ती डूबकर भी निकल सकती है, चिराग बुझकर भी जल सकता है। मायूस मत हो, हौसला रख मेरे दोस्त, किस्मत कभी भी पलट सकती है, पलट सकती है, पलट सकती है, पलट सकती है। पलटाना पड़ेगा, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों रियान राजपुरकर ने आपके ऊपर पॉइंट यूटिलाइज किए। इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर अपर कट, गेंद को तेजी के साथ भेज दिया है डीप कवर के क्षेत्र में। गेंद 3 खिलाड़ियों को चकमा देकर राहित के बल्ले से शानदार चौका। वाह भाई वाह, कॉन्फिडेंस बढ़िया है, खेल अच्छा चल रहा है और दर्शकों का दिल जीता जा रहा है। मुकाबला 2 तरफा होना तो मैच का मजा ही कुछ और होता है। जैसे ही मालूम पड़ा जीशान के बॉलिंग अटैक अच्छी है, जैसे ही मालूम पड़ा नासिर वालदार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें हासिल हो रहे हैं, तो राहित ने प्रेशर को रिलीज किया। राहित अब
सोचेंगे यही कि मैं अपने टीम के लिए इस मैच को अपने कंधे पर उठाऊं और इस टारगेट को एक अच्छा टारगेट सेट करूं। और राहित के पास वो गोल्डन चांस है। रियान राजपुरकर ने भरोसा दिखाया, देखना होगा फिर एक बार जीशान की अगली गेंद। इस बार उठाकर खेला है कवर ड्राइव के रूप में, एक रन आसानी के साथ दूसरे के लिए दौड़े हैं, दूसरा रन भी पूरा। वाह क्या बात है, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। मजेदार मैच बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैंने कहा ना रियान, ये वही कर रहा है कि कश्ती डूबकर भी निकल सकती है, मायूस मत हो मेरे दोस्त, किस्मत कभी भी पलट सकती है। और किस्मत को पलटने के लिए आज ये धुरंधर मैदान में उतरा है। लाखों दिलों की धड़कन, वडोली के गांव से बिलोंग करने वाला राहित कर सकता है जीशान की बॉलिंग पर। इस बार देखिए अलग इरादा था, फुल टॉस गेंद, ये तो जाल था। जीशान भी कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीशान की एक खास बात है, उसके हर गेंद पर वेरिएशन है। अब तक की गेंदें हो चुके हैं, देखा जाए तो 5 रन हो चुके हैं अब तक के 24। अब पहली मर्तबा सामना करेंगे। एक तरफ रायगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो हर बड़ी प्रतियोगिता में ख्वाहिशमंद शख्सियत टीम को अंदर जिस तरीके से एंटर करने के लिए, खिलाने के लिए दानियाल काजी हमारे साथ जुड़े हुए। आखिरी गेंद हो, इस बार देखिए धीमी गति की गेंद, स्लोअर वन, कमाल की गेंद, राइजिंग सरप्राइज किया था वहां पर। क्या बॉलिंग की है, ओवर की समाप्ति। जीशान की बड़ी बात यह है कि जीशान ने एक्स्ट्रा के रूप में एक भी रन नहीं दिया। एक वक्त हुआ करता था जब जीशान को ट्रोल किया जाता था, जिस तरीके से कोपरा के ग्राउंड पर उसके हाथ से जो गलती हुई थी, उसकी गलती की भरपाई आज उसने करके दिखाई है। मैं सभी से कहता हूं, मसला वालों से, साथ ही साथ ग्राउंड के अंदर खेलने वाले खिलाड़ियों से, जीशान के 2 स्पेल आपको पसंद होंगे तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पहली ओवर में 5 और दूसरी ओवर में 9। ये वो खिलाड़ी है जिसको ट्रोल किया गया था, ये वो खिलाड़ी है जिसको बहुत कुछ सुनाया गया था, ये वही खिलाड़ी है जिसको न जाने क्या क्या कहा जा रहा था। और आज उसने अपनी गलती को सुधारा है और जो पीछे हुआ उसको भूलकर आज साबित किया है। देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, 10 मिनट के अंदर 3 ओवर यहां पर खत्म करने रियान राजपुरकर। यस यस, चलिए चलिए फास्ट, 10 मिनट के अंदर यहां पर 3 ओवर खत्म करने हैं। देखिए फील्डर तैयार है, नासर का कहना बिल्कुल करेक्ट है। बैट्समैन प्लीज बार बार इस तरीके से न जाए। फोर्टी प्लस के खिलाड़ी आसिफ देवनाथ स्टेज की तरफ आ जाए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब रियान ने कुछ ना कुछ, और जिस तरीके से समझाया गया जो है उसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अब बैटिंग के लिए जिस तरीके से न्यू बैटर मैदान में उतरे हैं मासूम, और उनके साथ में राहित के बैट से एक चौका, 2 डबल और 1 सिंगल आया है। बॉलिंग ट्रैक पर मोहम्मद, 3 ओवरों का खेल बचा है, देखना होगा राउंड द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद, कंट्रोल शॉट हम पुल करने का इरादा, खेलने का इरादा। इस बार इब्राहिम कोशिश कर रहे हैं गेंद को पकड़ने की, लेकिन जब तक गेंद को उड़ाया तब तक तेजी के साथ गुड रनिंग बिटवीन विकेट, 2 रन पूरे। ये ग्राउंड की अगर परिस्थिति को देखें तो ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर आप को गेंद की ओर बढ़ना है, गेंद आपकी ओर नहीं आएगी। जिस तरीके का खेत का ग्राउंड है, कोशिश करनी लाजिमी है। इस बीच मोहम्मद अगली गेंद लेकर राउंड द विकेट से राहित के लिए। इस बार दिशा चुकी वाइड गेंद। इस टूर्नामेंट की मेरे ख्याल से फाइनल डे के दिन आज की ये वाइट ये तीसरा वाइड रहेगा जो मोहम्मद ने डाला है। तीसरा वाइड मोहम्मद ने डाला, दूसरी ओवर में भी वाइड आए थे 2। मोहम्मद की अगली गेंद। इस बार देखिए क्लोज द बॉडी से स्ट्रोक को खेला, डिक्लेयर जोन में, अंपायर का इशारा, 2 रन का टूटी के साथ स्कोर में इजाफा। और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन। देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से रियान राजपुरकर का चल रहा है।
बहुत अच्छी सोच के साथ अपने टीम के लिए रन बढ़वाने के लिए खिलाड़ियों से कहा था और वो खरे उतर रहे हैं। थोड़ा फास्ट खेलना है प्लीज़ प्लीज़, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल है। एक तरफ मूसा 11, दूसरी तरफ देखा जाए तो मनाल 11। रन आया है यहाँ पर। खुशी भाई कालो के इनका भी तहे दिल से स्वागत। हेलो, चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं जहां पर आप देख सकते हैं मोहम्मद फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर। राहित इस बार ऑन साइड की रीजन में पुल शॉट खेलने का इरादा था, वहां पर आदिप थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। आदिप के हाथ से गेंद छूटना बहुत मुश्किल है। मुझे इनको देखकर अजरुद्दीन की याद ताज़ा हो गई। बहुत कमाल का खिलाड़ी है, इनके पास जो फुर्तीलापन है, जो मेरे ख्याल से उड़ता पंछी है। आज से इनका नाम रहेगा उड़ता पंछी। या आदिप, या खास आपके लिए शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है मासूम के बल्ले से। सुफियान रॉकी एफर्ट लगा रहे लेकिन आसान नहीं था। गेंद सीधी मिड विकेट के रीजन में, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन की सैर करने, सिक्सर। पुल शॉट था, छोटी गेंद थी और थोड़ी सी जगह बनाई और उसे भेज दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर। सिक्सर भी आना जरूरी था। और अब ये जो रनों का ग्राफ है और जो दबाव है वो दबाव हट चुका है, क्योंकि रन अब यहां से बनने शुरू हो चुके हैं तेजी के साथ। 36 रन, 36 रन हो चुके हैं। थोड़ा फास्ट खेलना है। देखिए अगले मैच के लिए दोनों टीम तैयार रहना है, टॉस के लिए तैयार रहना है। जैसे ही पहली इनिंग खत्म हो जाएगी फौरन टॉस उड़ाया जाएगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए चलिए अज्जू सर लीजिए फटाफट। एक तरफ मूसा 11, दूसरी तरफ देखा जाए तो मनाली 11। मनाली 11 टीम के ओनर मेरे साथ में बैठे हैं और मजा ले रहे हैं मैच का। क्या खुश है, क्योंकि उन्हें खुशी उस वक्त मिली जब उनकी एंट्री हुई। जैसे ही एंट्री हुई वो आते ही उनके टीम को 2 विकेटें हासिल हो चुके थे और बेहद खुश है। उन्होंने नासिर वालदार के लिए 500 रुपये का इनाम लगाया, जिन्होंने अपने एक ही स्पेल में 3 विकेटें हासिल किए। और दूसरी ओर आदिप, जिनके लिए मैंने बुलिंदा माना, आदिप उर्फ उड़ता पंछी, उसके लिए 500 रुपये का इनाम लगाया। फील्डिंग में अजरुद्दीन की याद ताज़ा कराने वाला मसला का उड़ता पंछी यानी आदिप। जी हाँ, मोहम्मद फिर एक बार मूसा के लिए देखना होगा। इसी मोहम्मद के ऊपर हल्ला बोला था। इस बार हवाई सफर, हॉट शॉट, 6 रन लॉन्ग ऑन की रीजन में, क्रॉस कर दिया है गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए स्टैंड एंड डिस्पैच। आइए एक्शन रिप्ले में हम देखते हैं कि किस तरीके से गेंद को ट्रैवल किया था। ये देखिए, इंतजार किया फिर वार किया, स्टैंड एंड डिस्पैच, लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद फरार, सिक्सर, षटकार। ओवर की समाप्ति। अभी भी एक गेंद मेरे ख्याल से आना बाकी है। आखिरी गेंद आना बाकी है। मोहम्मद बॉलिंग ट्रैक पर, मोहम्मद के ऊपर हल्ला बोल दिया है। ये की फैक्टर रहा है ये ओवर, और की फैक्टर रहा है ये बैट्समैन मासूम। पांगलोल गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी हुक शॉट खेलना चाहते हैं। इब्राहिम गेंद के नीचे और आसानी के साथ कैच। कोई गलती नहीं की वहां पर। सुफियान रॉकी ने कहा कि आपको ये गेंद डालनी थी, गेंद को पीछे रखा, टर्न किया और बल्लेबाज का ये हुक शॉट नाकाम होकर डगआउट का रास्ता तय करने में मजबूर। टीम की स्कोर की अगर मैं बात करूं तो रनों का ग्राफ फिर एक बार नीचे की ओर आएगा, क्योंकि स्कोर एक बड़े बल्लेबाज के हाथ से बन रहा था। 42 रन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है कि मैच किस करवट पर जाएगा। मज़ेदार मुकाबला होता हुआ, दर्शकों को लुभाने वाला, दर्शकों की चाहत को बढ़ाने वाला, और ये एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर होता हुआ
लेकिन जोरदार तालियां बजनी चाहिए बैट्समैन मासूम के लिए, जिनके बल्ले से शानदार 2 सिक्सर आए। मिडल ऑर्डर में बैट्समैन का काम यही होता है कि वो हार्ड हिटिंग करे। देखना होगा कि किस तरीके से मैच को टर्न किया जाता है। अगर रनों की अगर हम बात करें तो पहली ओवर में जिशान ने रन खर्च किए थे 5, 1 विकेट का नुकसान। थोड़ा फास्ट खेलना है अज्जू भाई, मैं बार बार कह रहा हूं माइक्रोफोन पर। राहित के ऊपर अब जो भी है वो राहित के ऊपर दारो मदार है। राहित की सोच क्या रहती है, राहित करना क्या चाहते हैं, किस तरीके से बैटिंग करेंगे सुफियान रॉकी, ये उनके लिए एक टास्क है। जितना बड़ा टास्क उतना बड़ा कमिटमेंट देना भी लाजिमी होता है अकबर जनाब। टास्क जितना बड़ा होगा उतना बड़ा कमिटमेंट, और जब कमिटमेंट खिलाड़ी बड़ा देता है तो बड़ा हो जाता है। इस बीच सुफियान रॉकी की पहली गेंद स्लोअर वन, धीमी गति की गेंद, बैट्समैन से दूर रखा था, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की। ये देखिए सुफियान रॉकी की एक खासियत है, सुफियान बैट्समैन के स्टांस को, बैट्समैन को पहचान लेते हैं, लेकिन राहित को भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, देखना होगा। वाह, फिर एक बार अच्छी कोशिश थी, लेकिन इस बार गेंद बाहर निकल गई, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद। छठे 7वें स्टंप पर गेंद करने की वजह से अतिरिक्त रन टीम का स्कोर हो चुका है इस वाइट की मदद से 43 रन। अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ, हवा भी तेज बह रही है, ठंडी का मौसम। इस बीच देखिए क्या बॉलिंग कर रहे हैं, वाह भाई वाह, दिल जीत लिया है। डेढ़ ओवर में क्या बॉलिंग करनी होती है। नए बैटर जो मैदान में उतरे उनका नाम बताइए। न्यू बैटर साईराज मुरकर। देखिए सुफियान, देखिए क्या दिमाग लगा रहे हैं। ये गेंदबाज मामूली बॉलर, मामूली खिलाड़ी नहीं है, ये बैट्समैन को पहचान लेता है। साईराज मुरकर के पास भी क्षमता है, लेकिन साईराज मुरकर ने वहां पर राहित को समझाया कि आप अगर मेरे साथ में स्ट्राइक चेंज करते रहेंगे, रन बनाते रहेंगे, तब अपनी टीम का एक अच्छा टारगेट खड़ा हो सकता है। इस बार देखिए ऑन ड्राइव के रूप में ये स्ट्रोक खेला है, और जिशान दौड़ रहे, उन्हें ऐसा लगा कि गेंद उनकी तरफ आएगी, लेकिन किस्मत भी दिलेरों का साथ देती है। किस्मत ने करवट बदली और बल्लेबाज के पक्ष में ये 4 रन आ गए। ऐसा लगा कि गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में आएगी, लेकिन गेंद आधे पर से ही रास्ता बदल दिया। गेंद ने वहां पर जिशान का मोए मोए कर दिया। एक्शन रिप्ले में आपको जरूर देखने मिलेगा। कैमरामैन के भी टेंगे टेंगे हो गए, बॉल ढूंढना पड़ा, अरे बॉल गया किधर। 4 रन कहता हूं इस गेंद के बाद। इस बार ऑन साइड की रीजन में ड्राइविंग स्ट्रोक है, 1 रन पूरा। सुफियान रॉकी वहां पर मौजूद है, सबसे चतुर खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, और इस बार देखिए नासिर बालदार ने कोई गलती नहीं की। रनआउट के रूप में लगने वाला और एक झटका, और अमीन सर ने वहां पर उंगली खड़ी की, हवा में दिखाई, और बैट्समैन राहित को डगआउट का रास्ता। आखिरी गेंद आना बाकी, मेरे ख्याल से आखिरी जोड़ी होगी ना मैदान में, ये सेकंड लास्ट जोड़ी है। 7 विकेटें जा चुके हैं। राहित का विकेट जाने के बाद रनआउट के रूप में अब न्यू बैटर मैदान में जा रहे हैं, गोनगर से बिलोंग करते हैं ताहिर। लेकिन सराहना करनी होगी सुफियान रॉकी की, आज पता नहीं किसका चेहरा देखकर आए हैं, आज अलग ही मूड में खेल रहे हैं। आज उनका हौसला बिल्कुल 7 समंदर के पार ले जाने की कगार पर। इब्राहिम ने वापसी की, हम कह सकते हैं। चलिए फास्ट के लिए बस 40 सेकेंड बाकी है। हाँ, ये है खूबसूरत ट्रॉफिया जिसका बेसब्री से था इंतजार, चमचमाती हुई, और यहाँ पर कॉट एंड बोल्ड, यहाँ पर बैट्समैन कॉट बिहाइंड के रूप में आउट हो जाएंगे, और इसी के साथ क्या कमबैक किया है, क्या वापसी की है। मूसा 11 की टीम ने 51 रन बनाए हैं 6 ओवर के, देखा जाए तो 5 ओवर और 3 गेंदों में, और अब यहां से 6 ओवर में मनाल 11 की टीम को 52 रन बनाने पड़ेंगे। क्या कमाल का मैच। चलो टॉस के लिए आ जाओ दोनों टीम।
देखिए, अगर मेरी आवाज़ कानों में गूंज रही है तो दोनों टीम टॉस के लिए आ जाइए। जो फिक्सचर बना हुआ है ना, वो फिक्सचर के मुताबिक टीम को टाइम पर आना है। फसी कालोकी की तरफ से एक इनाम आया हुआ है कि अब यहाँ पर 52 रन बनाने हैं, और 52 रन अगर मनाल 11 ने बना लिए तो फसी कालोकी की तरफ से पूरे टीम को नाश्ता दिया जाएगा और सॉफ्ट ड्रिंक। चलो फील्डिंग लगा लो फटाफट, ओपनर्स मैदान में भेजो। अरे देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ, सब टीम इस बात को नोट कर ले कि जैसे ही एक इनिंग खत्म होती है तुरंत टॉस के लिए आना है। अतुल आ चुके हैं, जो अतुल के सामने वाली टीम है वो अब तक नहीं आई है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पेनल्टी लग सकती है। ऑलरेडी एक टीम को पेनल्टी लग चुकी है। अगर टीम का कप्तान नहीं है उस टीम का, सामने वाली टीम का, तो कोणी प्रतिनिधी असेल तर या लगेच, कारण की षटक सत्र संपलंय। लगेच या, नाही नाही पाठवा लगेच, अजिबात नाही थांबायचंय, या लगेच। देखिए, दद्दू बॉयज टीम आ जाओ टॉस के लिए तुरंत। हेलो, स्वागत है आप फिर एक बार तमाम दर्शकों का एक अच्छा क्रिकेट आपकी पेशकश में। 52 रनों का हदफ रखा है, यह हदफ आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे। बाबा भाई को देखिए, बहुत ही आराम से रिलैक्स खड़े हैं। 40+ का एक नामचीन खिलाड़ी। बाबा भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम अकबर जनाब को भूल नहीं सकते। आपके वक्त में जितने आपने भी गेम को खेला है ना उतना अच्छा, उतने कई गुना ज़्यादा अकबर जनाब ने गेंदों को बाहर का रास्ता दिखाया है। अपने वक्त के सबसे मशहूर क्रिकेटरों में से एक, और वो हमारे साथ ऑफलाइन स्कोरिंग का काम कर रहे हैं। चलिए, टाइम स्टॉपर लगाया जा रहा है, वहां पर ही टाइम स्टॉपर लगाया, वहां पर उसामा सर ने, अमर सर ने। चलो, पहली गेंदबाजी जारी है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं, कौन है? फहद, पाबरा के फहद, और उनके साथ में नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन आदिब। एक तरफ देखा जाए रिहान राजपुरकर पहली ही ओवर लेकर टीम की आन बान शान, टीम की जान। दूसरी तरफ देखा जाए तो दो बैटर, ये बैटर रंगेगा दोस्तों। एक तरफ फहद जो कि पाबरा से बिलोंग करते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो आदिब जो कि मसला से बिलोंग करते हैं। कमाल का मैच, खेल की शुरुआत, लेट्स प्ले नाउ। पहली गेंद हल्के हाथों से पुश किया, शॉर्ट लेग की रीजन में एक रन आसानी के साथ खाता खुला है। फहद ने अपना एक रन के साथ और टीम का और खुद का खाता खोला है। बहुत अच्छा क्रिकेट, चमचमाती हुई एक खूबसूरत ट्रॉफियां। आसिफ भाई दवना स्टेज पर आ जाइए, स्वागत है आपका। वरवटना के तिरंगा चषक के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर, आने वाले जनवरी में मेरे ख्याल से वो भी एक टूर्नामेंट बड़ा देखने मिलेगा। बहरहाल
नाउ बैक टू क्रिकेट। इस मैच की ओर हम आते हैं जहां पर क्वार्टर फाइनल नंबर 1 यानी सुपर 8 का पहला मुकाबला। तमाम दर्शकों का दिल की गहराई से फिर एक बार स्वागत है। जुड़ने वाले दर्शकों का स्वागत है आपका। बहुत अच्छा क्रिकेट ओवर द विकेट से मेन अंपायरिंग पर आप देख सकते हैं अम्मार सर और उनके साथ में खानों के खान अमीन खान आज अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। जब भी उनका मूड बनता है ना तो वो कमाल कर देते हैं। उनकी स्माइल बहुत कुछ बयान करती है। बहरहाल नाउ बैक टू क्रिकेट ओवर द विकेट अगली गेंद। इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है आदिप के बल्ले से, शानदार चौका लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। मिड ऑन के रीजन के खिलाड़ी को मौका नहीं मिला गेंद को पकड़ने का और उन्होंने पावर प्ले की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। देखिए फहद ने स्ट्राइक चेंज की और आदिप ने चौका लगाया। किसी एक को चार्ज होना है ऐसा कहाँ होगा। आदिप ने कहा कि मैं हिम्मत जुटाता हूं और मैं बड़े स्ट्रोक के लिए जाता हूं। बहुत अच्छा स्ट्रोक। इस चौके की मदद से मनाली 11 की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन पर। आज रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी के मुख्य आयोजक नवीद पोपलोनकर के कुछ अलग ख्यालात चल रहे हैं, लेकिन जुड़ेंगे हमारे साथ दोपहर के सत्र में। नवीद भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं 4 दिनों की जो कुछ मेहनत थी आज इसका फल मिलने जाएगा आपको इंशाल्लाह। चलिए रियान राजपुरकर फिर एक बार बॉलिंग अटैक पर। अटैकिंग बॉलिंग होंगी या फिर धमाकेदार बल्लेबाजी होगी देखना होगा। कहाँ ना कहाँ फिर एक बार अपना रनअप चुकते हुए हमारा हमें बता सकते हैं आपने जब पहली गेंद डाली गई तब टाइम स्टॉपर लगाया कितनी बजे पहली गेंद डाली गई? 10:55 को पहली गेंद डाली गई। ओके यानी टाइम स्टॉपर वहां पर लगाया गया है। देखिए मैच दौरान आप आपकी मोटरसाइकिल ऐसी बीच में से मत लेकर जाइए। ओवर द विकेट इस बार खींच कर मारा है। फुल पावरफुल सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल 6 रन मिड विकेट के क्षेत्र में मजबूत कड़ी पर वार किया। मैंने कहा कि अटैकिंग बॉलिंग या फिर धड़ाकेबाज बल्लेबाजी धमाका दिखा दिया पहली ही ओवर में। क्या बात है अदीप मसला का उड़ता पंची गेंद को उड़ती 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 गगन की छाव में भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। सुल्तानी टोला 6 रन। क्या बल्लेबाज है मानना पड़ेगा। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग मजबूत कड़ी पर वार किया है। इस छक्के की मदद से स्कोर हो चुका है 11 रन। अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ मूसा 11 की टीम के ऊपर थोड़ा सा दबाव है, लेकिन रिहान निकल सकते हैं अपनी टीम के लिए जीत। कमबैक इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया। क्या बात है एक शेर तो दूसरा सवा शेर बन रहा है। अकबर जनाब तू शेर रहेगा तो मैं भी सवा शेर बनूंगा। और ऐसी ही उलझन में देखिए रिवर्स अटेम्प्ट किया। क्या खेल चल रहा है देखिए। दद्दू बॉयज आपको पेनल्टी लग चुकी है और भी लेट करोगे तो और पेनल्टी लग जाएगी। देखिए 11 बजे पहला राउंड 11 बजे दूसरा राउंड नहीं बल्कि तीसरा राउंड, लेकिन हम 1 घंटा लेट है इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेग बाइस के रूप में ये 1 रन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लेट हो चुके हो। आपके सामने वाली टीम अतुल आ चुके हैं, अतुल की पूरी टीम आ चुकी है। स्कोर की बात की जाए तो टीम का स्कोर हुआ है 12। अगली गेंद राउंड द विकेट। तेरह और ये अब 14 रन। यस स्कोर की बात करें तो बाबा भाई आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि 1 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 14 रन। देखिए सुपर यानी एनएस सुपर स्पोर्ट्स की बैटमैन ऑफ द सीरीज के लिए लिमिटेड एडिशन
बहुत कमाल का बैट है। ये बैट से इतना ही कहूँगा कि NS सुपर 8 का बल्ला मचा रहा है हर तरफ हल्ला हल्ला। और ऐसा बैट है जो कौन सा खिलाड़ी रहेगा जो एकदम पावरफुल बैटिंग करेगा, मैन ऑफ द सीरीज के लिए उसे बैट दिया जाएगा। मिस्टर BS पंगरकर, इनकी तरफ से ये बैट दिया जाएगा। क्या वो कौन सा खुश नसीब खिलाड़ी होगा जिसे बैट मिलेगी। सुशील, अगर आप हैट्रिक लेते हो ना तो वरवटना के आसिफ दवनाक, इनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम है, यानी आपकी कीमत बढ़ गई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ आसिफ भाई, सुशील ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, घाट घाट का पानी पिया है, बड़े बड़े बल्लेबाजों को रुकाए रखा है। 40 प्लस के नवीद भाई कह रहे हैं कि कैप्टन है एक टीम के। यस, नवीद पोपलनकर के टीम के कैप्टन है सुशील। पहली गेंद लेकर लेग ब्रेक करने की महारत, स्टैंड एंड डिस्पैच। आदिप का बल्ला वल्ला वल्ला चल पड़ा है सुबह के 17 में, माशाल्लाह क्या कमाल की बल्लेबाजी। आग उगल रहा है आग, क्या बैटिंग चल रही है। देखिए मैंने जो नाम दिया ना वो नाम हकीकत में उसको सूट करता है। क्या लगता है, क्या कहते हो जीशान? इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर सीधा उछलता हुआ 20 रन पर। इस बार देखिए फिर एक बार इनसाइड आउट, ये देखिए हेलीकॉप्टर ड्राइव, 1 बॉम्ब्स 4 4 4। गेंद चली टन टना टन, मिलते हुए 4 रन, क्या बात है। और इसी के साथ स्कोर 24 रन। मैच गर्म हो चुकी है, वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, उसी तरीके से बैट्समैन भी कह रहा है कि मैच गर्म हो चुकी है तो मार दो सिक्सर, और मार भी रहा है सिक्सर। क्या कमाल की बल्लेबाजी। देखिए आसिफ दवनाक ने उनके लिए 1000 रुपए का इनाम लगाया था। फायदा कौन उठा रहा है? आदिप, रनों के जरिए। कितने रन बने? 24 रन। पावर प्ले की ओवर में नवीद भाई आपका ध्यान किधर है? पावरफुल बैटिंग नहीं, हिटिंग चल रही है। फिर एक बार राउंड द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, कंट्रोल शॉट ऑन पुल है विकेट एरिया में। फिर एक बार खो जाता वो स्ट्रोक, लेकिन साईराज दौड़ते हुए आए लॉन्ग लेग के रीजन से, चूंकि गेंद मिड विकेट के रीजन में थी, 1 रन ही मिलता हुआ। अच्छी फील्डिंग। स्कोर की बात करूं तो स्कोर 25 रन। क्या स्टार्ट दिया है, स्टार्टअप दिया है वहां पर, बहुत अच्छा स्टार्टअप दिया है बल्लेबाज आदिप ने। मसला का उड़ता पंची आदिप। दद्दू बॉयज के मुख्तियार आ चुके हैं। इस बार ये रन डिक्लेयर जोन में 1। जो मलाल 11 की टीम है, मनाल रॉकी की टीम जो है, खुद कप्तान है, काफ़ी स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँची है। पहली मैच जो कि हार चुकी थी, 2 बॉल में 4 रन, आखिरी क्षणों में जीत हासिल कर दी है फर्द ने, और अभी तक मेहनत करती हुई अपनी जीत के लिए। बिल्कुल सही कहा। और इस बीच अगली गेंद, इस बार देखिए फिर एक बार हेलीकॉप्टर, वहां पर फील्डर है, हेलीकॉप्टर ड्राइव। राहित ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और यहां पर बैट्समैन आदिप का विकेट जाता हुआ। देखिए नवीद भाई, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, ये जो मुकाबला चल रहा है ना, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक बात कहता हूं, जो सफर की शुरुआत करता है वो मंजिल को पार करता है। एक बार चलने का हौसला तो रखिए। अच्छे खिलाड़ियों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। जोखिम वही लेता है जो बहादुर होता है, और जिस तरीके से बहादुरी दिखाई उसके लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आदिप यानी मसला का उड़ता पंची, क्या बात है। नाम खराब नहीं बल्कि नाम बन गया। आदिप का तो नाम दर्ज हो चुका है। वो किस वजह से हुआ है? रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी की वजह से, खास करके बेस्ट कैच जो मेरी कैच उन्होंने लिए थे आदिप ने, इसलिए नाम रखा ना उड़ता पंची भाई। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे नवीद भाई यहाँ पे आ चुके हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। मैच चालू रखिए। मुख्तियार आपकी टीम की तरह, दद्दू बॉयज मुख्तियार ऑन द वे, लेकिन यहाँ पे वक्त की कमी है, हमें काफ़ी सारे राउंड खिलाना है। पहले ही पेनल्टी लग चुकी है यहाँ पे, मूसा इलान को 3 बॉल की पेनल्टी लग चुकी थी यहाँ पे। मूसा 11 की टीम को 3 गेंदों की पेनल्टी लग चुकी है। देखना होगा फिर एक बार सुशील नासिर बालदार के लिए। नासिर बालदार पहली मर्तबा सामना करेंगे, देखना होगा। इस बार गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग, ओ माय गॉड, सीधी गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रन।
क्या स्ट्रोक मारा क्या है। बात है, नासिर का बल्ला बोलता हुआ चैंपियन बैट, क्या बात है नासिर भाई। पहली ही गेंद खेली और ओवर पिच लाइन की गेंद थी। बैट्समैन का स्टांस देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह में जब उठे ना, ब्रश किया तो यही नियत से उठ रहे कि जब मेरे को हाथ में बैट दी जाएंगी ना, विकेट पर जाऊंगा ना, तो पहला फटका मैं मारूंगा सिक्सर, और सिक्सर ही मारा है। क्या बात है, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए नासिर बाल्दर का स्ट्राइक रेट 600 पर। क्या मुकाबला रंग रहा है देखिए, ये सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर 32, क्वालिफायर राउंड चल रहा है, और क्या जज्बा है, क्या मुकाबला है। मुकाबले के अंदर पूरी मैच करवट बदलती हुई कमाल की बैटिंग, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो सिक्सर लगाया था, रियान राजपुरकर की ओवर में जिस तरीके से रन आए थे, वहां पर पहली ओवर में 14, दूसरी ओवर में 18, और अब यहां पर रिहान फिर एक बार राउंड द विकेट। हुक शॉट खेलने की कोशिश, मिस हुक ये स्ट्रोक था। रन किया पूरा 1। मुख्तियार यहाँ पे आके टॉस हो रहा है ना, तो आपकी ओवर कट की जाएंगी, खाली टॉस हो रहा है क्या आप पप्पू और मुख्तियार, बाद में बोलो मत क्या ओवर कट हुए आपके, क्योंकि हमें 6-6 ओवर का मैच खिलाना है। बाद में फिर आप लेट आएंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि यार मैनेजमेंट ने 4 ओवर का गेम, 5 ओवर का गेम, मजा नहीं आ रहा है फिर उसके अंदर। फिर एक बार राउंड द विकेट, रियान राजपुरकर नासिर बाल्दर के लिए। ये गेंद अमर सर का इशारा, वाइड गेंद काफी हद तक बाहर कर चुके थे, बचने की कोशिश की जा रही थी इस गेंद पर, लेकिन बचा नहीं गया। फिर एक बार ये बॉल नो है। हमारे सर ये नो दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है ओवर स्टेप, यस ओवर स्टेप का, यानी अब ये गेंद नासिर बाल्दर को फ्री की मिली है। नासिर बाल्दर की जो बैट की शॉप है ना, वहाँ पर किफ़ायती दाम में बैट मिलती है, मुफ्त नहीं, लेकिन अब नासिर को फ्री में गेंद मिली है खेलने के लिए। देखिए दानियाल बेहद ज़्यादा खुश है, दानियाल काजी टीम के ओनर मनाल 11 के, जो कि उनके बहन का नाम है, छोटे बहन का। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद को ऑफ ड्राइव में कन्वर्ट किया, वहां पर साईराज की अच्छी फील्डिंग, अच्छा कमबैक, इसी के साथ यहां पर सिंगल आया और टीम का स्कोर हो गया 36 पर 36 रन। पप्पू मुख्तियार, ये आपको आखिरी कॉल है, अब यहां पर कॉल नहीं दी जाएगा, सीधा पेनल्टी लगने वाली है। जो 3 बॉल की लगी है वो पूरे 6 बॉल की लग जाएगी। स्कोर हो चुका है 36। मसला का उड़ता पंछी बेचैन है, नाम बहुत फेमस हो गया अब। ओहो क्या मुस्कुरा रहा है। मेरे हाल राउंड द विकेट से फिर एक बार फहद के लिए रियान राजपुरकर। आहा, सामने से गेंद को टर्न किया था, यही तो खूबसूरती है रियान राजपुरकर की, कि गेंद को कट किया था, और अब यहां से बची हुई 2 गेंदें। क्या होगा मैच का रिजल्ट आना बाकी है। बहुत मज़ेदार मुकाबला रंगता हुआ, एक अच्छा खेल चलता हुआ। मयूर हमें बता सकते हैं कि मैच अब किस करवट पर है। रियान राजपुरकर स्ट्राइक पर है, फहद के बल्ले से एक भी बड़ा हिट नहीं आया, लेकिन साझेदारी अच्छी निभा रहे, वो भी खेलना चाहते हैं इस बार। फिर नो बॉल, ये डिसीजन अंपायर का बिल्कुल सही डिसीजन, और नो पर मिलते हुए
ये 2 और ये नो की मदद से कुल 3 रन, नो प्लस 2 यानी 3 रन। फिर एक बार ओवर स्टेप कर बैठे। देखिए कहते हैं ना कि आपकी नसीब खराब होना तो आप ऊंट पर भी बैठो तो आपको चींटी काट लेती है, वैसा कुछ मामला हो रहा है। 2 मर्तबा एक ही ओवर में 9 गिर गए, और वो भी रियान राजपुरकर की ओवर में। क्या हो रहा है बीच मैदान के अंदर? राउंड द विकेट, अगली गेंद फ्री हिट की। इस बार देखिए इंतजार किया, फिर स्ट्रोक को खेला, बैकफुट पर जाकर अपर कट, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर उमेर थे, यस नो का कॉल, और वहां पर नासर वालदार तेज दौड़ लगा रहे। रन पूरा, यहां पर 2 रन पूरे हो गए, और इन 2 रन के साथ मनाल 11 के टीम के ओनर कहां है? दिख नहीं रहे। क्या खुश है, इतनी खुशी, इतनी खुशी। टीम का स्कोर हो चुका है 41-41। नवीद भाई, बाबा भाई भी जोश में आ गए। किधर है बाबा भाई? इधर आओ, इधर आओ। ओहो, इस बार देखिए अकबर जनाब भी बेहद अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। लेग पास के रूप में 1 रन। क्या मैच रंग रहा है देखिए दोस्तों, ये मैच पूरी तरीके से अब रंग बदल चुका है, और रंग में रंग बदला है। जिस तरीके से किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, दिलेरों का साथ देती है, और क्या किस्मत ने एक पासा पलटा, जहां से टीम के लिए स्कोर की बात करूं तो 42-42। जीतने के लिए 10 रन की जरूरत है। रॉकी के चेहरे की खुशी वो सुबह में ही आई थी, पता नहीं सुबह में किसका चेहरा देखा था, और उसके बाद अब ये जीत की खुशी उनको महसूस हो रही है मैच के खत्म होने से पहले पहले। लेकिन कहा नहीं जाता क्रिकेट में कि क्या होगा, प्रेडिक्शन नहीं लगाया जाता। हमने देखा कि पहले इनिंग में एक ही ओवर में 3 विकेटें गिरे थे। बॉलिंग ट्रैक पर मोहिब, अब मुहिब, बॉलिंग ट्रैक पर मुहिब, स्ट्राइक पर बल्लेबाज नासर, स्लिप में खिलाड़ी, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी, डीप में खिलाड़ियों को जो इस तरीके से फील्डिंग कसकर लगाई गई है, कसी भी फील्डिंग। लेकिन क्या होगा, मैंने कहा कि एक ओवर में 3 से 4 विकेटें पहले सत्र में गिरे। क्या मुहिब उसके दावेदार बनेंगे? क्योंकि नासर बालदार ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेटें लिए। थोड़ा फास्ट खेलना है रियान। यस, अब देखना है लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, काउ कॉर्नर। हवा बहुत तेज बह रही है, देखना होगा। आहा, ये गेंद बहुत ही लाजवाब। मुझे एक बात समझ नहीं आई नवीद भाई, इतना अच्छा बॉलर आपके पास है, कहाँ ना कहाँ बॉलिंग अटैक में थोड़ी सी उलट पुलट नजर आया बॉलिंग अटैकिंग में। इस बार ये स्ट्रोक खेला है कवर के ऊपर से, दूसरे के लिए दौड़े रियान राजपुर का कॉल, और ये क्या किया, वहां पर बैकअप के लिए लॉन्ग पर खिलाड़ी है, और नासर बालदार क्या चीते की चाल की तरह, ये चतुर खिलाड़ी है, इसको चतुर बोला जाएगा, बहुत तेजी से रन बनाता है नासर बालदार। चलो टॉस के लिए आ जाओ, मसला टीम। मुख्तियार, मुख्तियार देखिए आपके सामने वाली टीम की अगर मैं बात करूं तो पिछले आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही है, और आपकी टीम को 3 गेंदों की तो ऑलरेडी पेनल्टी लग चुकी है। इस बीच फिर एक बार, ओहो खड़े खड़े, दिस इज हॉट शॉट। सुबह के सत्र में ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म स्ट्रोक खेला है 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से मस्तक पे दस्तक, 6 रन, इसको लगा डाला तो फत के रे लाइव झिंगा लाला, 6 रन।
नवीद भाई क्या मैच रंगा है। नवीद भाई करते में इस ऑर्गेनाइजर कमेटी के स्कोर लेवल हो गया, बस 1 रन की जरूरत है। अब यहाँ पर कमेटी ने डिसीजन लिया है नवीद करदमे ने कि अब यहाँ पर पूरी 1 ओवर की पेनल्टी लग गई 1 ओवर की पेनल्टी। और जो डिसीजन है देखना, ये 1 गेंद और इसी के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी के दूसरे सीजन की पहली टीम बनी है मनाल 11। दानियाल काजी जी की टीम, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बात है, उत्तम सर ने भी आके उनका हौसला अफजाई की है कि क्या आपकी टीम के लिए क्या परफॉर्मेंस दिखाया। 40+ के टूर्नामेंट के अंदर सबसे महंगे प्लेयर बिकने